हमें कहने लगा कि आप जो है चाचा अपने घर की तरफ ताको 5 पैर हट करके। मैं जैसे 5 पैर हट करके अपने घर की तरफ ताका तो मुझको आवाज़ आई कि गाड़ी स्टार्ट होने की। जब मैं घूम करके ताका तो वो गाड़ी स्टार्ट करके और गियर में डाल रखा था। बाजार आप बाजार कहा या मजार कहा, लेकिन कहा कि मैं बाजार से आ रहा हूँ, चावल के लिए लेके भाग रहा है मेरा। क्या कारण है चावल लेके भाग रहा है? यानी एक बार उसने यहाँ पे आपको चावल दिया था? हाँ नहीं हमारी बीबी दी थी। मुझको इस पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि नकली ये लोग होते हैं। नकली वर्दी होती है, नकली फीता होता है, नकली सब कुछ होता है। गहना और एक में अच्छत। चाचा को क्या दिया गया ये नहीं समझ पाए, चाची को क्या, चाची से जो लिया गया उस किस कागज में उसे रखा गया ये भी नहीं समझ पाए। यानी 2 कागज की पुड़िया पूरे घर को कंगाल करके चली। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिंदोपुर। इस गांव में एक तांत्रिक कहा जाए या ब्राह्मण कहा जाए, किस भेष में आता है और घर के परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी को अच्छत जिसको कहते हैं, जिसका डर महिलाओं को ज़्यादा होता है और शुरुआत भी महिलाओं से ही उसने किया। महिलाओं के ऊपर इन्हीं से अच्छत मांग करके उसमें क्या मिलाया, कैसे क्या किया, उसके बाद सबको बेहोशी हालत में कर दिया। बेहोश का मतलब उस तरह से बेहोश नहीं थे जैसे लोग बीमार होते हैं। बेहोशी का मतलब ये दिमागी बेहोश हो जाते हैं, यानी उनसे जो कहा जाता है वही करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक खबर देखा होगा जो कि फूलपुर थाना क्षेत्र की थी, उसमें भी महिलाएं आती हैं और पूरे परिवार को मूर्ख बना करके लूट करके लेके चली जाती हैं, जबकि बेटी की शादी भी घर में थी, लूट ले जाती हैं। ये चाचा हैं, चाचा ही उस व्यक्ति को यहाँ लेकर के आते हैं। अब लाते क्यों हैं ये भी सवाल इनसे पूछूंगा, और लाए तो फिर महिलाओं से कैसे उसका संपर्क हुआ ये भी सवाल इनसे पूछूंगा। और सवाल पे सवाल अभी मैं पूछता जाऊंगा, जितने भी सवाल पैदा होंगे उन सवालों को इनसे पूछूंगा और इनसे जानूंगा कि चाचा आपके रहते हुए, जैसे कि एक मालिक अगर घर पे है तो उसके घर में चोरी हो जाए, उसके आंखों के सामने चोरी हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है केदार यादव, जिंदोपुर के निवासी हूँ जी। चाचा ये बताइए, चाचा पहला सवाल, कैसे वह व्यक्ति आपसे मिलता है? हमारी ये छोटी बच्ची है, मैं इसको लेकर के अपने खेत के डाँड़े, हमारा खेत है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। वो आया, वहाँ मोटरसाइकिल खड़ा किया, पालगी किया, मैं उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में हेलमेट हटाया, हेलमेट हटा करके मुझसे कह रहा है कि चाचा आप मुझको पहचान रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचान रहा हूँ। कहा नहीं चाचा हमारा जो है फेटी घर है, मैं मंगला पंडित का लड़का हूँ। मैंने कहा कि मंगला पंडित तो फेटी में है ही नहीं है। हमें शंका हुआ कि मंगला पंडित तो है ही नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं है तो मंगला पंडित कहाँ से होंगे। तो तब हमारे नज़दीक आने लगा, मुझसे कहने लगा कि चाचा हमें प्यास लगी है बहुत तेज़। तो मैंने कहा कि भैया फेटी बहुत दूर नहीं है, आप फेटी जाके पानी पी सकते हैं। कितना दूर है फेटी यहाँ से? फेटी यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर है। 3 गाड़ी किलोमीटर वाले को 3 किलोमीटर पहले प्यास लग गई है और हाँ, प्यास तो कई किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन वो नहीं, जिदबाजी किया हमारे से और मेरे ज़बान से निकल गया कि चल भाई तू पानी पी ले। फिर वो मेरे नज़दीक आया तो मुझको धुधुरपन, जैसे बात करते करते कुछ कोई सुंघा दे या दिखा दे, उसी प्रकार से। थोड़ी नज़र मेरी कमज़ोर है लेकिन और जो हमें धुधुर नज़र आने लगा। गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी हमारे पहचाने में नहीं आई। लाया घर, कहा कि हमारे गाड़ी बैठो, मैं कहा गाड़ी में नहीं बैठूँगा, चलो मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद बैठा, पानी पिलाया, उसको बिस्कुट मंगा के खिलाया और फिर वो हमारे से बात करने लगा। चाचा तुम्हारे पास कई लड़के हैं? मैंने कहा हमारे पास एक लड़का है। कहने लगे कि नहीं चाचा तुम्हारे पास 3 लड़के हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं हैरान हो गया। अच्छा, वो ये बात जान गया कि आपके पास 3 लड़के हैं? हाँ।
कैसे उसको पता हो सकता है? क्या वो तंत्र विद्या कुछ लगाया या अब किसी ने बताया उसको? कोई ये भी सवाल है। कोई बताया कि यार तंत्र विद्या कैसे लगाया कि हमारे 3 लड़के हैं। उसके बाद कहने लगा कि चाचा ये आप प्लस्तर क्यों नहीं कराए हो? मैंने कहा भाई प्लस्तर हो जाएगा, जब टाइम आएगा तो प्लस्तर हो जाएगा। तब कहने लगा कि तुम्हारे एक लड़का है और उसका कम दिमाग का। हम कही हाँ है, उसको कम दिमाग है। तो कहने लगा कि मैं कलकत्ता बंगाल में रहा हूँ, बंगाली के साथ में, और थोड़ा अंतर मंत्र जानता हूँ, और तो अपने लड़के को बुलाते तो मैं देखता। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद वो बैठाया वो, और इसके पीछे पीछे इनकी माँ आ गई। और माँ के आने के बाद कहने ये माता जी हम के यहाँ, तो कहने लगे कि थोड़ा अक्षत मंगा ले। ये गई अक्षत लेके आई, अक्षत मारा, हमारे ऊपर भी मार दिया, इनके ऊपर भी मार दिया। तो कहने लगा कि तुम्हारे घर में एक औरत है, उसके पैर में दर्द है, लेकिन वो बताती नहीं किसी से। मैंने कहा कि भाई ऐसा तो है ही नहीं कि मैं हूँ और तो कोई है नहीं, एक ही औरत है। तो अब कहने लगे कि पूछिए और देखिए सही बात है गलत बात है। मैं उस बहू को बुलाया, आई और उससे पूछा गया तो सही बात कहने लगी कि हाँ मेरे पैर में दर्द है। मैंने कहा, वो कहा कि घुटना के नीचे होता है ना? कहने लगे हाँ घुटना के नीचे दर्द होता है। मुझको भी कुछ शंका हो गया कि ये सही में कुछ जानता है। फिर हमारे औरत से कहने लगा कि आप जो है अगरबत्ती और कपूर लेके आओ और मैं जो है थोड़ा देखूंगा। तो एक गई घर में कपूर लेने के लिए, उठ करके बैठका में हमारे चला गया और कहने लगा कपूर नहीं है अगरबत्ती है। तो कहने लगा कि चाचा से मंगा लो। तो चाचा से हम कहे तब दो पैसा हैं। उसके बाद मैं चला गया उधर, वो घुस गया घर में घुस गया। मैं गया कपूर ले करके आने जाने में हमें जो भी टाइम लगा हो, और वो 200 मीटर दूर है दुकान, वहाँ जाने आने में जो भी टाइम लगा हो, इतने में इन लोगों से गहना ले लिया। और इनसे पूछता रहा कि चाचा आ रहे हैं। एक बार कहने लगे कि नहीं आ रहे हैं, तो और गहना मंगा लिया। जब दूसरी बार पूछा कि चाचा आ रहे हैं, तो ये कहने लगे हाँ वो आ रहे हैं, तो इनके दूसरे लाइन में लगा दिया। इसी प्रकार से ये गहना ले लिया, या पुड़िया में रखा कि ये जेब में रखा, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं है। मैं घर पर आया तो हमें बैठाया, मैंने देखा एकदम मेरा घर अंधेरा हुआ है। तो मैंने पूछ रहा हूँ कि ये क्या किए हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल रही हैं। फिर मैंने पंखा चालू किया, तो पंखा चालू किया, ये लोग कहने लगे बंद करो पंखा। मैंने सोचा लाइट जल जाएगी, लेकिन नहीं जला। पंखा लोग बंद करवा दिए। और उसके बाद में हमारे सामने कह रहा है माता जी से कि अपने लड़के के अक्षत वहींच करके चाचा के दे दो। वहींच करके हमें दिया, और इन लोगों से कहा कि ये बत्ती लेकर के अपने अपने घर में चले जाओ। ये लोग अपने घर में चले गए। इनको दे दिया कि चलो धुआं करो घर। हाँ धुआं करो हैं। उसके बाद हमें कहा कि चाचा चलो तीर कोने पर इसको रख दिया जाए, तीर रास्ता है आती है वहाँ, हाँ तिरमुहानी, वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने पिछवाड़े घूमने चाहा तो वो कहने लगा नहीं चाचा पिछवाड़े नहीं, दूरे किया जाता है, घर के अगल बगल नहीं ये सब किया जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मैं गाड़ी पर उसके बैठा लिया गाड़ी पर, कपड़ा तक नहीं पहनने दिया। जब मैंने गया, जब रोड पर पकड़ा तो रोड पर गाड़ी घुमा करके उत्तर दक्षिण साइड बहुत तेज़ में गाड़ी भगाया। तो मैंने सोचा कि एक आगे हमारे है तिराहा, वहाँ करेगा, लेकिन वहाँ से दूर भगा दिया। आप पीछे बैठे हैं और मैं पीछे बैठा, हाँ मैं पीछे बैठा हूँ, भगा रहा। सैयद के स्थान तक पहुंचा। मैं उसको डांटा, मैंने कहा तू कहाँ ले गया, कौन आदमी तू है? लेकिन कहने लगा कि भरौटी के पार करके तिरकोना है, वहाँ पर मैं करूँगा चाचा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। वहाँ गया तो पोखरा के साइड में ये निकाला, तालाब के साइड में। जब पोखरा के अंदर में पहुँचा तब उसको मैं पकड़ा पीछे से और मैं डांटा, और इतनी स्पीड गाड़ी थी कि पुलिया पार कर गई। पुलिया पार कर गई तो उधर 3-4 दुकानें हैं, वहाँ रोका। एक तिरकोना है, वहाँ पर हमें रोक करके उतार करके, अपने भी उतरा और उतर करके हमें कहने लगा कि आप जो है चाचा अपने घर की तरफ ताको 5 पर हट करके। मैं जैसे 5 पर हट करके अपने घर की तरफ ताका तो मुझको आवाज़ आई कि गाड़ी स्टार्ट होने की। जब मैं घूम करके ताका तो वो गाड़ी स्टार्ट करके और गियर में डाल रखा था। उसके बाद में मैंने जब
थोड़ा आगे बढ़ने सोचा, मैं लंगड़ा आदमी हूँ, लेकिन कह रहा चाचा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ बाजार से। बाजार से? हाँ, कहता है बाजार से मैं आ रहा हूँ। बाजार से कि मजार से? बाजार, आप बाजार कहा या मजार कहा, लेकिन कहा कि मैं बाजार से आ रहा हूँ। आप सोचे कि मजार जा रहा है? मजार जा रहा है या बाजार जा रहा है। तो मैंने कहा बाजार क्या करने जाएगा। फिर मैंने सोचने लगा कि ये साला चावल के लिए लेके भाग रहा है मेरा, क्या कारण है चावल लेके भाग रहा है। यानी एक बार उसने यहाँ पे आपको चावल दिया था? हाँ, नहीं, हमारी बीबी दी थी मुझको, वही अच्छत मेरी बीबी दी थी, आपको दी थी? हाँ, और मैं अंत में वही आपसे वो ले लिया, वो हमारे से ले लिया। तो मैंने सोचा उसी में था माल जो था। अब जो माल उसमें था कि वो जेब में पहले रख रखा था, ये नहीं पता है, लेकिन मुझको ये पता है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये अच्छत क्यों लेके भाग रहा है। मैं तो वैसे हैरान हो गया, और फिर हमें शर्मिंदा हो गया कि मैं उघार हूँ और कैसे मैं घर जाऊँगा। तो हमारे गांव के एक पंडित आ रहे थे, वो देखे गाड़ी, रोके और कहने लगी भैया इस हिसाब से यहाँ कैसे खड़े हो। मैंने कहा कि भैया और ऐसे ही चलो, मैं अब घर चलूँगा। लाया यहाँ जब छोड़े, और जब यहाँ से मैं अपने घर आया, तो घर आने पर तब हमें पता चला कि वो जेवर लेके गया। मैंने ये कहने लगी कि उसमें जेवर था। तो मैंने कहा कि तुम लोग पागल हो गई हो कि वो जेवर किसी को भी दे देती हो। अब उसी हिसाब से मैं जो है 112 नंबर पर कॉल किया। 112 नंबर आई, और फिर थाने से पुलिस आई, बरदा से थाने से यहाँ एप्लीकेशन लिखवाए। एप्लीकेशन लिखवा करके गए। मैं एसएचओ के यहाँ गया। एसएचओ कहने लगा कि हम अपना आदमी लगा रखा हूँ, हर कैमरा चेक करवा रहा हूँ कैमरा। मैंने कहा ठीक है। मैं चला आया, फिर अपने बाज़ार में पता लगाया, कहीं कोई कैमरा पुलिस वाले नहीं चेक कर रहे थे। तब जो है मैं फिर एप्लीकेशन दिया, फिर एक कार्रवाई हुई, तब से आप लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। हम तो गए जो लुटे। जी। और लोगों को क्या संदेश? और पूरे हमारे भारतवासियों को जागरूक हो जाना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ दुर्घटना ना हो। और कोई, और ये जो भिखमंगे सब ये घूम रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये लोग हर भेषा में आते हैं, इनसे बचना है। पुलिस के भेषा में आते हैं, इनसे बचना है। कोई भी दरवाजे पर पुलिस के भेषा में आते हैं तो उनसे कहिए कि आपको प्रधान लेके आइए, और या तो अपने गांव के चौकीदार लेके आइए, तभी मैं आपको जानूंगा, नहीं तो मैं जानूंगा नहीं। आप पुलिस पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि नकली ये लोग होते हैं। नकली वर्दी होती है, नकली फीता होता है, नकली सब कुछ होता है इनका। इन पे भी भरोसा मत करिए, न भिखमंगों पर, न जोगी पर, किसी प्रकार पर। हमारे भारतवासियों से निवेदन है कि किसी प्रकार से किसी का भरोसा मत करिए, क्योंकि ये लोग भरोसा दे करके और सबको कंगाल कर रहे हैं, अपने राजा बन रहे हैं। मत भरोसा करिए, चाहे कोई भी हो। जिस प्रकार से हमारे देश को लूटा जा रहा है, उसी प्रकार से हर देशवासियों को बचना चाहिए। और नहीं अब बचोगे तो आप लोगों का भगवान है मालिक है। और जो दुर्घटना हमारे साथ हुआ है, मैं प्रार्थना करूंगा कि और किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना हो। औरतों से, आदमियों से, भिखमंगों से, हर प्रकार का, हर लोगों से आप लोग बचने का कोशिश करें। धन्यवाद। तो चाचा ने बताया कि वो जो हाथ में दिया गया था, जैसा कि आप लोग कहानी जानते होंगे, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। ऐसा जब दुर्योधन चीर हरण कर रहा था उस समय की बात है। लेकिन इनको एक हाथ में चावल था जिसको अच्छत बनाया गया, उसको भी एक कागज़ में बंद किया गया, और दूसरे कागज़ में जो जेवरात थे, 4 जेवरात चाची बताई थी अभी, वो सोने के थे, चारों को दूसरे कागज़ में। उसी प्रकार से इनको जो 2 चीज़ दिया गया था, 2 यानी एक में गहना और एक में अच्छत। चाचा को क्या दिया गया ये नहीं समझ पाए, चाची से जो लिया गया उस किस कागज़ में उसे रखा गया ये भी नहीं समझ पाई। यानी 2 कागज़ की पुड़िया पूरे घर को कंगाल करके चली गई। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।